बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। जो सत्य बात को जाना नहीं, गुरुजनों की बात को माना नहीं, उसको कितना भी समझाओ वो टेक ही टेक निभाएगा। जो दगा दुनिया में करता है वो कैसे मनुष्य हो सकता है। पशु सम जीवन जावे उसका, वो धोखा ही नित देवेगा। जो अपने आप को जान न सका, जड़ चेतन के भेद को जान न सका, ईश ब्रह्म आत्म परमात्म धोखे को दूर जो कर न सका, वो जीवन कहाँ बनाएगा, धोखे में जन्म गंवाएगा। वो जीवन नहीं बना सकता है। तो सदगुरुदेव श्री कबीर साहब जी एक महाविचारमान, अच्छे पवित्र हृदय के संत थे और जो भी वचन कहते थे हृदय में तौल करके कहते थे। ऐसे नहीं कि जो भी कह दो, जैसा भी हो वो भी कह दे, ऐसा विचार नहीं था सदगुरुदेव का। सदगुरुदेव के तो अच्छे विचार थे, भाव भरे विचार थे। न धोखे में डालते थे, न धोखे में आते थे। धोखे से सदा न्यारे थे। जो भी उन्हें धोखा देता था उसको भी ज्ञान बताते थे। जो उनको धोखा देता था सदगुरुदेव उसको भी ज्ञान बताते थे। ऐसा भाव नहीं था सदगुरुदेव का कि जो धोखा दे रहा है उसको स्वयं धोखा दो, है ना। जो बकरी बकराओं को काट रहा है तो उनका भी जाकर सिर काट डालो, ऐसा भाव सदगुरु श्री कबीर साहब जी का नहीं था। सदगुरु श्री कबीर साहब का बड़ा विचार का भाव था, बहुत सुंदर भाव था। अखंड बाल ब्रह्मचारी थे और जैसी उनकी एक कथनी थी तैसी उनकी करनी थी, जैसी उनकी करनी थी तैसी उनकी कथनी थी। कथनी और करनी सदगुरुदेव की एक थी। इसलिए सदगुरुदेव के बड़े सुंदर विचार थे। और आज भी जो भी सदगुरु श्री कबीर साहब जी के विचारों को अपने जीवन में उतारेगा तो उसका मन निर्मल हो जाएगा, बिल्कुल पवित्र मन हो जाएगा। और यदि सत्य बात ना मान सके, जड़ चेतन के भेद को ना जान सके और बीजक को महत्व ना दे, तो हम उसको मनुष्य कैसे कहें, हैं? किस रीत से उसको मनुष्य कहें। जिसके अंदर मानवता न हो, जिसके अंदर दानवता हो, जिसे अपने सिद्धांत का ज्ञान न हो, जो ईश्वरी सिद्धांत को, ये भगवान राम, अल्लाह, खुदा, देवी देवता, भूत चुड़ैलें, डाकन साकन सब एक ही में मिला दे, अब उसको हम सदगुरु कैसे कहें। सदगुरु का तो वहाँ एक भी गुण नहीं रहा है, एक भी गुण नहीं रहा। वो भ्रमिक हो गया, वो भूल में चला गया। कितना भी बड़ा ब्रह्मचारी हो, यदि व्यभिचार में फंस गया तो हम तो उसको व्यभिचारी ही कहेंगे ना, है ना। कितना भी बड़ा हो, कितना धनपति हो, यदि फिर भी चोरी कर रहा है तो हम उसके धन को महत्व देंगे ही नहीं, उसको तो हम चोर ही कहेंगे। इसी प्रकार से जो लवार हो, जो झूठ बोलता हो, जिसे अपने निज सिद्धांत का ज्ञान ही न हो, इसे पारक सिद्धांत का ज्ञान न हो, है, ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा में भूला हो, धोखे में समय गंवा रहा हो, संसार को भरमा रहा हो, लूट लूट करके और खा रहा हो, हम उसको सदगुणी कैसे कहें। उसको हम सदगुणी नहीं कह सकते। उसने तो सदगुण गंवा दिए, उसने अपना जीवन ही गंवा दिया, जीवन बेकार कर दिया। अब हम उसको कैसे कहें कि ये पवित्र हृदय का है ना, जो शुद्ध शाकाहारी हो सकता है या मानवता धारण कर सकता है, हम कैसे कहें। नहीं कह सकते, क्योंकि जो धोखे में भूला है और जो अपने ही सिद्धांत का विनाश कर रहा है, सत्य न्याय निर्णय को जानता नहीं, पवित्र हृदय बनाता नहीं, मानवता इसके जीवन में आई नहीं, पक्षपात को ढो रहा है, तो हम उसको सद्गुणी कैसे कहें। सद्गुणी नहीं कह सकते। इसलिए सभी संतों को, सभी संत महात्माओं को, सभी भक्तों को विचार करना चाहिए।
और विचार करके ही शब्द बोलना चाहिए। यदि विचार करके शब्द बोलेंगे तो फिर गलती हमसे नहीं होगी। गलती कहाँ होती है कि हम बोलते तो हैं लेकिन विचार करके नहीं बोलते। जड़ चेतन के भेद को भी बोल देते हैं और भी बहुत सी बातें बोल देते हैं, व्यवहार की बातें। अब व्यवहार तो सारा संसार जानता ही है, कौन नहीं जानता। ब्याह शादी करना सब जानते हैं, बच्चे पैदा करना सब जानते हैं, हेतु रिश्तेदारों में आना जाना सब जानते हैं, उनके मान्य मेहमान आते हैं उनका आदर सत्कार सब जानते हैं, उनको भी भेंट बिदाई देना जानते हैं। क्या नहीं जानते? संसार के लोग व्यवहार को पूरा जानते हैं। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया व्यवहार तो सारे संसार के लोग जानते ही हैं और ये भ्रमभूल कल्पना भरे शब्दों को भी जानते हैं। पहले से ही लोगों ने बहुत प्रचार कर रखा है, भूतों का, चुड़ैलों का, डाकन का, शांकन का, तंत्र का, मंत्र का, ये सारे पहले से इन्होंने सबने प्रचार कर रखे हैं। और ये चोरी करना भी जानते हैं, हिंसा करना भी जानते हैं, विचार करना भी जानते हैं, धोखा देना भी जानते हैं, ये सब कुछ जानते हैं, इसमें वो पारंगत हैं। जब तक इनको सिद्धांत का ज्ञान नहीं होगा, जब तक जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा, तब तक उधर से इनकी वृत्ति फिरेगी ही नहीं, उधर से वृत्ति मुड़ेगी नहीं, लक्ष्य उधर ही लगता हुआ चला जाएगा। इसलिए आज अपने आप को जानें, भ्रम को मिटाएं और सिद्धांत का प्रचार करें, जड़ चेतन का ज्ञान बताएं। जब इनको कर्म फल का पूरा पता चलेगा, सिद्धांत का ज्ञान होगा, तब ही बचेंगे। और व्यवहार का उपदेश देते रहोगे घर घर में जा कर के, और जो पहले जो राम कृष्ण ब्रह्मादि ने किया था वही कहते रहोगे, 4 वेद 6 7 18 पुराण का प्रचार करते रहोगे, तो ये तो पहले से हो ही रहा है। किसका सुधार हुआ इससे? किसी का नहीं हुआ। इसलिए जड़ चेतन का भेद बताएं, सिद्धांत का ज्ञान कराएं, तो सबका, आपका भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा। और सदगुरु श्री कबीर साहब के पार्क सिद्धांत का प्रचार भी होगा और सद्गुणी बढ़ेंगे, है ना। अब आजकल संतों को भी पूरा ज्ञान नहीं पाएगा और भक्तों को कैसे होगा? जब संतों को ही नहीं है तो भक्तों को कैसे होगा? जब संत ही अपना सुधार नहीं कर रहे तो वो भक्तों का कैसे करेंगे? इसलिए हर संत को चाहिए कि जड़ चेतन के भेद को जानें, त्रिजाग सदग्रंथ को पढ़ें, भाष्य को पढ़ें और अपना जो पारक सिद्धांत है उसका प्रचार करें और सद्गुणी बने। अंडा मांस मछलियाँ जो सब सारे संसार लोग खा रहे हैं, इसको त्यागने का उपदेश दें, चोरी हिंसा विचार से बचने का उपदेश दें और सदग्रंथ बीजक को पढ़ें। अपना पारक सिद्धांत है, जीव सिद्धांत है, आत्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, ये पहले से चल रहा है। अब उनको चलाने वाले तो बहुत हैं, लाखों करोड़ों हैं, और पारक ही बहुत कम है। इसलिए पारक सिद्धांत का प्रचार करेंगे तो हमारा भी भला होगा और दूसरे का भी भला होगा, और नहीं करेंगे तो फिर जैसे पहले से भ्रम में चले आए तैसे ही भ्रमते रहेंगे। इसमें संत गुरुजनों का क्या दोष है? संत गुरुजन तो आपको सत्य न्याय की बात बता सकते हैं, है ना। कोई पानी तो है नहीं तो बाल्टी भर के लाके आपके घड़ा है उसको भर देंगे। अरे इसमें तो आपको उपदेश दे सकते हैं और उपदेश से आप अपना सुधार कर लोगे तो सुधार हो जाएगा, और नहीं करोगे तो नहीं होगा। संत गुरुजनों का कोई दोष नहीं है। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, और छठी तुम्हारी हूँ जगह तू कहाँ चला बिगोय। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।